कि लाओ भाई मैं इतना प्यार करते हैं तुमको, तुम्हारे लिए अपना घर भेज देते हैं, है कोई ऐसा? लाओ गाड़ी लीज कर देते हैं, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर जब ऐसी चीज रहे, अपने साथ थोड़ा हार्श हो जाइए, बिल्कुल ब्लंट हो जाइए, हार्श हो जाइए, जब आप वही ढूंढिए कि क्या उस पोजीशन में तुम क्या करते हो, दोनों की पोजीशन एक्सचेंज कर लो। मतलब जब मैं कह रहा हूँ, जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ बैठा भी हूँ कई बार, तब मेरे दिमाग में क्या चलता था जब सामने नहीं बोलता था। तो मैं कह रहा हूँ कि बोलना बहुत आसान है, लेकिन अब आसान है, लेकिन अब इसलिए बोल पा रहे हैं कि सारी फिजिकल सिनेरियोज में जिस घर की बात करें सबसे निकल के आए हुए हैं और खुद ही खेला है, सुना नहीं है। इसीलिए मैंने पूरे लेक्चर पे किसी का कोई एग्जाम्पल कोट नहीं किया। अगर पूरा लेक्चर देख रहे हो गया, 6 घंटे से ऊपर हो गया, 5 घंटे हो गए, दोनों पास में रहे थे, हमने किसी के एग्जाम्पल इसलिए कोट नहीं किया, मना भी किया ऐसे नहीं है। बताना वही है जो मेरा है, और मेरा वो है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। अथॉरिटी उसी पर है, तो जिस पर अथॉरिटी है वहाँ कन्विक्शन है, वहाँ बोल पाओगे, नहीं तो टाइम पास सब कर लोगे बैठ कर। कोई मूवी दिखा रही है 3 घंटे 6 घंटे में अच्छी मूवी दिख आ जाएगी, पठान, बाद उसे रील बना लेंगे बैठ है कि नहीं? तो आई होप ये क्वेश्चन का आंसर मिला हो। बुरा लगा हो तो अलग बात है, बट सच यही है, और जब सच बुरा लग रहा हो तो लगना भी चाहिए, कम से कम कुछ इम्पैक्ट तो आएगा उसमें। आइए नेक्स्ट आते हैं कि माइक्रोमैक्स क्यों लॉस में चली गई, उनके फोन तो नहीं पहले की तरह बिक रहे। बेटा ये वही दोबारा चलो ठीक है, आपने केस स्टडी की बात कर दी, माइक्रोमैक्स लॉस में चली गई और ब्लैकबेरी अभी का बंद हो गया, नोकिया बंद हो गया, जो भी एडवांस हम बंद हो जाएंगे। मतलब अगर हम रिलेवेंट बात करेंगे, कंटेंट के साथ बदलेंगे नहीं, रूल के साथ अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो सब बदल जाएगा, सब बंद हो जाएगा। माइक्रोमैक्स छोड़ो, मैं यहाँ पे टाटा भी बंद हो जाएगा, गूगल भी बंद हो जाएगा अगर वो आपको अपडेट नहीं करेगा। सबसे बड़ा रीजन है टाइम के साथ ना बदलना। ये रीजन दो तरह से काम करता है। आप नहीं बदलोगे तो आप पहले वाले जनरेशन के साथ मैचअप नहीं करोगे, तो पहली बात तो एक सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे, ठीक है ना। जहाँ पर हम लोग उस स्कूल से पढ़े जहाँ बॉयज कॉलेज पढ़ते थे, ट्रांजिशन हुआ जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज साथ पढ़ते थे, बस अलग अलग बैठते थे। इसके बाद आगे आए तो बगल बगल में बैठने लगे। फिर ये मतलब उस फेज से आए हैं जहाँ हम उस जनरेशन में आते हैं जहाँ पहले में डिफरेंसेस भी थे, आगे का जनरेशन बहुत एडवांस हो गई है और हम वहाँ बीच में थे जहाँ समझ में नहीं पा रहे थे कि इसके साथ चले कि पीछे के साथ चले। तो वहाँ पे एथिक्स के साथ में ये भी चेंजेस भी थे, तो दोनों को खैर जैसा माहौल बदल गए, जहाँ जैसा लगा वहाँ बैठ गए। तो ये माइक्रोमैक्स की वाली बात है या फिर किसी कंपनी की बात है, आप अपना कोई बिजनेस शुरू भी कर लोगे तो उसमें आपको विद द टाइम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी और एनहेंस करना पड़ेगा। एक हफ्ते में नए फोन आ रहे हैं, एक हफ्ते में लोगों के विचार बदलते हैं, और थोड़ा आइडियल भी जाते हैं। एक हफ्ते पहले आज 10 रील उसकी देख ली तो आज मेरा आइडियल असली ग्लोबल हो गया, उसके बाद में किसी और को देखा इस प्लेटफॉर्म बोला नहीं चाहिए नाम किसी का, कोई XYZ हो गया, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा अलग है, अपडेशन वाली बात है। आज किसकी बात चल रही है, किसके 10 रील देख ली, तो यहाँ पर अभी ट्रेंड वाली बात हो गई। आज का जो बिजनेस है वो ट्रेंड का जमाना है, आजकल कोई बहुत बड़ा एग्जिस्टिंग टाइम नहीं रह गया। और क्या है, हाउ टू मैनेज अ फैमिली बिजनेस, ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि हम इसी पर कैंपेन चला रहे हैं कि HNIs रोल ऑफ HNIs इन द फैमिली बिजनेस, मतलब कि फैमिली बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं। फैमिली बिजनेस को मैनेज करने का ये तरीका है, आप सबसे पहले उस जितने भी फैमिली बिजनेस है, मैं देख रहा हूँ कानपुर में अगर रहते हो, मैंने अभी तक कानपुर का फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं देखा, चाहे वो टोबैको कंपनी का भी होगा, वो वही चल रहा है ट्रेड वो। तो आपको उस बिजनेस को अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बिल्कुल कारपोरेट शक्ल में। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था उनका जी वाला, उनका भी फैमिली बिजनेस था, उनके बाबा ने जो चलाया वही उनके पापा ने चलाया, वही चला रहे थे। जब सर्वाइवल इशू शुरू हो गए तब वो भागने लगे, तो उन्होंने ये अच्छा काम किया कि सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी, खुद हाथ पर नहीं मारे। तो यहाँ पर फैमिली बिजनेस का सबसे बड़ी बात है, जो जितनी जैसे हमको हायरार्की बता रहे हैं, आप बिल्कुल कॉपी पर उठाओ और शुरू हो जाओ। CEO कौन, डायरेक्टर कौन, इसके रूल्स क्या है। अब वो भाई का नहीं, भाई सीनियर डायरेक्टर CEO होते हैं। आप बिजनेस को सेपरेट करो तुरंत से, फर्दर आने वाले किसी की कॉस्ट को देखने के लिए, बचने के लिए आप तुरंत से सबके रूल्स एंड जितने भी रेगुलेशन डिफाइन कर दो, चाहे वो भाई या पापा हो, कि आपका ये काम है, मेरा ये काम है, आप उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मतलब फैमिली बिजनेस का फैमिली तक घर में रखो, और ऑफिस में आने के बाद बिल्कुल बिहेव करना है एज एन एम्प्लॉय। अगर ये कर सकते हो तो फैमिली बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिजनेस घर पे लेके जाओगे राजभर हो जाएंगे और दोनों भाई अलग हो जाएंगे, चाहे वो बड़े से बड़े लोग हों।
नाम पता किसके बारे में बात कर रहे हैं? यूज ऑफ 5 P's मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। 5 P's मार्केटिंग का 7 P's भी है मार्केटिंग में, तो 3 P भी बोल देते हैं। तो यूज ऑफ द मार्केटिंग में तो P है प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, और प्राइसिंग और प्रोडक्ट, और ये बचा। अब ये तो मैंने 5 से मैं 7 निकाल दूँ, 7 P में। तो ये इनका जो यूज है, प्राइस के बारे में बात कर चुके हैं, प्रमोशन। अब प्रमोशन की बात क्या है, मार्केटिंग में जो प्रमोशन है, जो पहले होर्डिंग्स पे होता था इस तरीके से वहां पर, अब होर्डिंग्स पे नहीं होता। अब जो प्रमोशन होता है वो हमारे रील्स पे होता है, एंडोर्समेंट होते हैं। अब ये नया ट्रेंड आ गया। अब क्योंकि क्या है, आदमी आजकल के टाइम पे अब ह्यूमन बिहेवियर क्या है, अब कोई ऐसे चलते हैं, ये सब कैसे चलते हैं, फोन पे चलते चलते, तो जो जहां देख रहा है वही डाल देंगे अपनी चीजें। तो हमें क्या करना है, ट्रेंड पकड़ना है। अगर हम लोग फोन पे सब दिन भर देख रहे हैं, देखेंगे। अब लोग ओटीटी पे देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, तो अब सारे यूट्यूब पे आ गए। अब फेसबुक तो बिल्कुल बन गया कैंपेन वाला, वहाँ पे लोग मन नहीं करता देखने का, क्योंकि वो जो साइट थी उसमें सब ऐड ही आ रहे हैं। तो ये जो प्रमोशन वाली जो बात है, जहाँ पर देखो कि जहाँ पर सबसे ज्यादा यूज है, अब इंस्टा पे भी बहुत सारा चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। तो ये शॉर्ट रील्स हो गए और शॉर्ट्स बोलते हैं उसको हम लोग, जो यूट्यूब पे आते हैं। तो प्रमोशन का तो क्रैक है बिल्कुल, वो बदलता रहेगा। अब जितनी भी पहले जो प्रिंट मीडिया खत्म हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हो गई, अब हम लोग ये सोशल मीडिया से आ गए। और रही बात प्रोडक्ट का, तो वो बताया कि बिल्कुल प्रोडक्ट आपका कन्फिगर्ड होना चाहिए बिल्कुल नीश की तरह। अगर नीश का है तो नहीं तो प्राइस पे काम करें, तो प्राइस और प्रोडक्ट पे थोड़ा अलग तरीके से काम कर सकते हैं। फर्क भी होगा ना, क्योंकि बचा हमारा फिजिकल एविडेंस, वो मेरा प्रोडक्ट है, हाँ मतलब एविडेंस मतलब क्या आप कह सकते हो, मेरे फीडबैक मैकेनिज्म। आप जैसे कि कुछ आपने प्रोडक्ट दिया, उसका फीडबैक मैकेनिज्म तुरंत ले लो कि भाई कैसा है, खराब है, अच्छा है, क्या है, और बिल्कुल ओपन रहो। हमेशा बोलते हैं वी आर ओपन टू रिसीव द फीडबैक, हमेशा बोलते हैं, क्योंकि होता है यहाँ से खड़े होकर 200 लोग ही मंच को समझ नहीं पाएंगे। कोशिश बहुत करते हैं, और उसको करने के पहले बहुत सारे रिसर्च करते हैं, हर प्रोग्राम करने के पहले रिहर्सल करते हैं, डेमोज देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। तो फिर भी कोशिश करते हैं कि आगे से ना हो, तो इसके फीडबैक लेते हैं आप लोगों, ठीक है। आगे है, कैन ए नॉन एक्सपीरियंस पर्सन बिकम एन एंटरप्रेन्योर? बिल्कुल हो सकता है। नॉन एक्सपीरियंस, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस, आई एम द फर्स्ट पर्सन जो मैं काम कर रहा हूँ। और मेरी माँ आज भी हमसे कहती है, अगर मेरा लाइफ देख रही होगी, मेरी माँ आज से कह रही होगी कि इतनी मेहनत करते हो, इतने लोग काम करते हो, खुद एक एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं। वो आज भी उनका वहीं पर है कि आज भी वो सोचती है कि हम एक जॉब करेंगे गवर्नमेंट की। तो क्या होता है, जहां पर आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते, वहां आगे छोड़ देते हैं। तो नॉन एक्सपीरियंस वाली बात रही, तो मैंने कहा टाइम थोड़ा लग गया, थोड़ा लेट हो गए। मे बी कि अगर एक्सपीरियंस होता, मेरे पीछे भी गॉड फादर होता, तो शायद 30s में जो अचीव किया है, शायद 20s में अचीव कर लिया होगा। जो 7 कंपनी आज 70 हो चुकी होती, उसने इंक्यूबेट कर चुके होते। इंक्यूबेशन का सिस्टम भी यहाँ से किसी का में आया नहीं, कैसे क्या चला रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट की अफोर्डेबिलिटी है, समझ में नहीं आया, तो इसलिए अपना सेंटर बना दिया। उसको लोग बोले थे एशिया का फर्स्ट, जहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प नहीं लेती है, तो जानबूझ के नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट हेल्प में तो मेरा मानना होता है कि टाइम वेस्ट बहुत होता है, एग्जॉस्टिव हो जाता है, इसमें नॉर्म्स होते हैं। और जो आइडिया मतलब क्या होता है, आइडिया उस फसल की तरह है, अगर आपने 2 मिनट में नहीं काटा तो खराब। मतलब कोई चीज आई दिमाग में हमारे और आपने नोट डाउन नहीं किया, या फिर आपको मेंटोरिंग नहीं मिली 2 मिनट के अंदर, तो वो खराब। तो आइडिया की जो फसल है वो तुरंत काट लेनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर मैंने देर कर दी काटने में, तो जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है या जो हो सकता है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने वो सेक्टर चालू किया, और शायद काफ़ी हद तक सक्सेस भी हो गए। यहाँ पर इन्वेस्टर और हमारे जो बडिंग एंटरप्रेन्योर है, दोनों को मुझे खड़ा कर देते। इसलिए एक्सपीरियंस वाला जो नॉन एक्सपीरियंस जो क्वेश्चन था कि नॉन एक्सपीरियंस वाला बंदा क्या एंटरप्रेन्योर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, बल्कि वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख ले। आज 10 घंटे में बहुत कुछ सीख लिया हुआ, जो क्वेश्चन का आंसर होगा, कम से कम एक मोटा मोटा चीज पता लग गई होगी कि डील कैसे करना है। और मार्केट में जाओगे तो ये चीजें याद आएंगी, नहीं कहा ये तो हो रहा है, ये तो वही हो रहा है जो मैंने कहा था, ये ऐसे ही हमको 2 घंटे बैठा रहा है, ऐसे अवॉइड करवा रहा है हमको। ठीक है, कम्युनिकेशन में जो बात करते हैं, बहुत कम्युनिकेशन बहुत प्रिसाइज होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ट्रैक कैसे करनी है, इस सेशन के बाद हम 15 मिनट जरूर लेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कम्युनिकेशन, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नॉन एक्सपीरियंस
जो भी एंटरप्रेन्योर है वो दूसरे के एक्सपीरियंस से सीख करके अच्छी मेंटोरिंग के अंदर अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। I have already business, how can grow more business? आपके पास ऑलरेडी है, थोड़ा बढ़ाइए, डिमांड पहले डिमांड बढ़ाइए। आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है, सबसे बड़ी बात है डिमांड बढ़ाना, ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट लोगों को रखना, टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना, उस पर दिमाग को लगाइए, टेक्नोलॉजी में पैसा कम खर्च करिए। आप अधिक खर्च करिए, एज इन्वेस्टमेंट करिए, आने वाले 1 साल 2 साल के लिए खर्च करिए और इन्वेस्टमेंट डाल दीजिए और बिजनेस पक्का बढ़ जाएगा अगर इसी कॉम्पिटेंस, क्योंकि वो बिजनेस वहाँ तक आप ले गए हो जहाँ तक वो है और बड़ा करने की बात सोच रहे हो। सिंपल सी बात, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे लोग और अच्छी मानसिकता, ठीक। और चौथी चीज़ है कैसे बड़ा करेंगे, कितना बड़ा भी हो जाए हम्बल रहिए, करेक्ट रहिए लोगों के साथ। आप ये मत करिए कि लोगों में जिन लोगों ने बड़ा किया है, जब आप अकेले काम करते होंगे तो 4-5 लोग होंगे जो हर होता है, हर बिजनेस की कहानी होती है जिसके पीछे एक मेन बंदा होता है, उसके पीछे एक और होता है जो उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा होता है, करवा रहा होता है। तो उसके बाद वो दिन याद रखिए और लोगों की हैप्पी के साथ। तो सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी बड़ी रखिए और अपने नेचर को ऐसा रखिए जो हर चीज एक्सेप्ट करे, रिजेक्शन भी परफेक्शन भी, दोनों चीज। नेक्स्ट इज हाउ कैन जनरेट द बिजनेस आइडिया। अरे वाह, ये तो तुम्हें याद रखने को भूल गया। यहाँ पे वो है नहीं, मेरा एक टूल है जनरेट आइडिया करने के लिए। एक टूल किसी हमने वो सुना है क्वाड्रेंट, अरे मैथमेटिक्स में सुना होगा क्वाड्रेंट, देखा है 4 खाने वाला, देखा है सर? डन। अब लोग बताते हैं आइडिया से कैसे, कौन कौन को आइडिया नहीं आ रहा है बिजनेस का? अरे बोल दो यार। हाँ ठीक है, कैसे आता देखो मैंने अपना एक आइडिया से क्वाड्रेंट बनाया है जहां पर हम आइडिया निकालते हैं। पहला क्या होता है? स्किल। फर्स्ट रखो स्किल। मान लो कि मैं क्वाड्रेंट हूं ऐसे कर, ठीक है, मेरे इस ऊपर है स्किल, इधर है हॉबी, तीसरा क्या है? प्रॉब्लम, चौथा है सोशल इश्यूज। अब क्या होता है, अब आप किसी भी बिजनेस आइडिया को देख लो, छोटा बड़ा कैसा भी, ये इन 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, या अकेला होगा या कॉम्बिनेशन होगा। अब हॉबी क्या, कोई बहुत बड़ा सिंगर है, उसने अपने हॉबी को प्रोफेशन बना लिया, बैंड शुरू कर दिया, काम हो गया। अब एक तो ये होगा। दूसरा होता है स्किल। स्किल क्या, कोई एक टेक सेवी बनता है, मतलब कि इसके पास में कोई टेक्नोलॉजिकल डिजिटल मार्केटिंग वाला जो बनता है, जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, तो उसके पास वो स्किल है। तो वो स्किल मतलब डिजिटल मार्केटिंग कहाँ यूज कर सकता है, टेक सेवी है। तो ये तीसरा है कोई प्रॉब्लम, जैसे उसने रिलेट किया कि पानी का वेस्टेज है, एसडीजी मॉडल पे काम किया। और चौथा होता है एनजीओ, जहाँ पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भी करते हैं सीधा के मॉडल पे। अब ये 4 चीजें हैं, आपको जो आपकी हॉबी हो वो काउंट कर लो, कौन सी हॉबी एक है। और अगर उस हॉबी का मिलन किसी बचे हुए 3 क्वाड्रेंट से हो जाता है, मतलब वो हॉबी आपकी स्किल भी हो, मतलब आपको फ्लूट बजानी आती है लेकिन साथ में वो फ्लूट बजानी आती है हॉबी में, मगर वो स्किल बजानी आती है, वो डांसर है, मतलब प्रोफेशनल डांसर है, आप बन गए प्रोफेशनल। तो ये स्किल मेरे कब्जे में है, तो वो आइडिया से बनाइए, उसी को बनाइए, देख के मत बनाइए। और ये ठंडे दिमाग से बोल बैठिए कि आपको क्या आता है और किस चीज़ में मजा आता है। क्योंकि अगर आपकी हॉबी, अगर आपका बिजनेस है, स्किल में है, तब उस काम को एंजॉय करो। और फिर आते प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो एंटरप्रेन्योर की बेसिक क्वालिटी यही होगी कि हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व का एटीट्यूड रखते हैं। ये है आइडिया के 3। और चौथा ये है जो बोलते हैं एसडीजी मॉडल बताया मैंने कि कोई भी एनजीओ वगैरह है जो सोशल कॉज के लिए काम करते हैं, वो भी 3 साल के बाद में प्रॉफिट दे रखा है, गवर्नमेंट के एड्स आते रहते हैं उसमें काफी कुछ। तो वो 4 मॉडल, तो कोई भी एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में मिलने वाली चीजें मिल जाए, बस वो आपका आइडिया होता है। कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आप सोच लेना और देख लेना, जितने भी बिजनेस बचे हुए बने हुए होंगे वो सबके पास इन 4 के अलावा कहीं कुछ एक चीज जाएगी। दिस इज कॉल्ड द आइडियल क्वाड्रेंट। हाउ कैन बी डिजिटल, अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करना है तो हमें सबसे पहले उस प्रोडक्ट का टारगेट सेगमेंट, जो मैंने कहा था बिजनेस प्लान,
उन्होंने पहले ही बताया, वो तो सुना नहीं आप लोगों ने, मैं आपसे जैसे बताया था कि अपना सेगमेंटेशन कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे एसी का बिजनेस करना है, जो एसी लगा रहे हैं, तो हमें किन जगहों पर बेचना होगा? हिमाचल प्रदेश में तो सेगमेंट कर लेंगे ना, एक रिसर्च कर लेंगे कहाँ का बेचना है, तो सेगमेंटेशन है, और ये किन किन लोगों के लिए सुटेबल है। मैं और थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ।